जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों का एक एक करके श्री कृष्ण उत्तर देते हैं और आज के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह कहते हैं कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम याति न अस्ते अत्र संशय। अब मानव मन में ये प्रश्न उठता है कि जब व्यक्ति इस संसार में जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, और ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति संसार से जाता है तो उसकी चिंतन अवस्था या उसका चिंतन मन जिसको स्मरण करता है, अर्थात अगर वो मुझको स्मरण करता है तो वह जब संसार को छोड़ करके दूसरे लोक में जाता है तब भी वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है। और यहाँ थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति जब सांसारिक यात्रा को समाप्त करके जाता है तो अंतिम समय में वो जिस भाव को, जिस देवता को स्मरण करता है या उसकी चेतन अवस्था जिस जिस शुद्ध भावों को प्राप्त करती है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इस श्लोक में प्रयुक्त मद भावम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मद भावम का अर्थ है मेरे जैसे भाव को, अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य अगर ईश्वर स्मरण में लगा हुआ है तो जब वह शरीर को छोड़ता है तो मद भावम अर्थात वो परमात्मा की स्थिति को, परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेता है। तो अंतिम समय में स्मरण की ईश्वरीय प्रार्थना उसको ईश्वरीय सानिध्य को प्राप्त करने में सहायक बनती है। तो अंत समय में भी यही व्यक्ति स्मरण करता है जो जीवित अवस्था में उस ईश्वर का प्रतिपल स्मरण करता है। जीवित अवस्था में अगर हम प्रतिपल ईश्वर का स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो अंत समय में भी उस ईश्वर का नाम हमेशा व्यक्ति की जिह्वा पर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अंतिम समय में अगर हमने चेतन अवस्था में उस परम पिता परमात्मा को स्मरण किया है तो उस परमात्मा के भाव को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा के भाव को प्राप्त करना है तो जीवित अवस्था में भी उस परमात्मा का स्मरण प्रतिपल अनिवार्य है। तो इसके लिए प्रतिपल जिह्वा में जय श्री कृष्ण या जिस भी देवता को आप मानते हो उसका नाम अपनी जिह्वा पर हमेशा रखिए। जय श्री कृष्ण।